हाय। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक। और सब्जेक्ट पता ही है, मैथ्स है। और टाइमिंग 2.5 आवर आपको मिला है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 7 तक चैप्टर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बहुत ही मीडियम लेवल का है, ठीक है। कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है और कोई भी बच्चा आराम से पास कर सकता है, ठीक है। और अगर मुझे आपको कोई टिप देना हो, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, तो पहला टिप तो यही है कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि देखना, मैं आपको काउंट करवाऊंगी कि इस पेपर में, ठीक है, ये पेपर मैंने नहीं बनाया, इस पेपर में कितने सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, ठीक है। तो और कहाँ से सॉल्व करें? अरे मेरे चैनल से ही कर लो, ठीक है। आप जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। 1 से लेके 7 तक, ठीक है। अब किसी को ये डाउट होगा कि दीदी मेरे में तो 2, 3, 4, 5, 6 ही आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम उसको फिर भी कर सकते हो, ठीक है। बस वो क्वेश्चन स्किप कर देना, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेक्शन ए से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता करने के लिए कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। हम करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम क्या चेक करते थे, उसके बाद हम चेक करते थे 3-3 का ग्रुप। आपको याद आया? अब जो मेरे चैनल से पढ़ रहा होगा उससे तो अच्छे से याद होगा, और जो नहीं पढ़ रहा है जाकर चेक कर लो यार वीडियोस, ओके। चलो, तो अब क्या देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको नंबर्स लेने होते हैं, ठीक है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको चेक करना पड़ता है कि क्या हर एक नंबर का 3-3 का ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होता है तो उसका मतलब परफेक्ट क्यूब है, और अगर एक भी नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ सोचना ही नहीं था, यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे 1 देखो, 1 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, अरे 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 ही तो आएगा बस, है ना। तो इसमें तो 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसे मैं टिक कर देती हूँ, मैं रेड पेन से टिक करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। एमसीक्यू तो आप ऐसे ही, मतलब ऐसे यूज सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, अब आता है सेकंड। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। 1/2 + 1/4 इज इक्वल्स टू, आपको आपसे ये पूछा है, तो क्या करते हैं, प्लस करना है, सिर्फ सिंपल सिंपल सा प्लस करना है। तो कर ले फटाफट से। आप क्या करो, कमेंट है, कमेंट तो खुला ही होगा, है ना। पॉज करो मेरी वीडियोस को और आंसर का जवाब दो यार, सारे क्वेश्चंस का जवाब दो, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉपी लिया है जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा पाऊँ। तो क्या है, सेकंड वाला मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सेकंड वाला मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सेकंड क्या है, 1/2 + 1/4 को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला स्टेप क्या कर लो। देखो, इसमें मैं आपको ना एकदम लाइक पूरा अच्छे से लिख के नहीं दे रही हूँ, हाँ, कि टेक 1/2 + 1/4। मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट मौके पे जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको बस सोल्यूशन चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप इतने माहिर हो चुके हो कि आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो, 2 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर नहीं, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, ठीक। तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/4। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3/4, ठीक है। देखो, ये अगर नहीं आता तो देखो 2 है यहाँ पे, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसको ऐड कर दिया 3/4। तो 3/4 जो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है कि मेजर द ईच ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 9 साइड। आपको क्या करना है, आपको
एक पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन देखा है, हाँ दीदी देखा है पॉलीगन, ठीक है, उसके 9 साइड है, ठीक है दीदी। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 होता है, ठीक। और साइड कितना है, साइड है 9। तो हमसे पूछा है कि एक एंगल कितना होगा, उस एक एंगल का आपको मेजर फाइंड करना है, ठीक है। सारे एंगल्स कितने होंगे, अगर 9 साइड है और सारे जितने भी एंगल्स हैं आपके पास, आपका उसका सम कितना है 360 डिग्री है, ठीक है। 9 साइड है और जितने भी एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री होगा। तो एक कितना होगा, इसको डिवाइड कर लो। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो अब आ जाते हैं दूसरा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ -9 इज। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। यहाँ पे क्या बोली दिखा देती हूँ, -9 मल्टीप्लाई बाय -9, देखो 9 9 जा 81, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 81 आएगा। पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे -81 करेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे से मैंने ये पेपर लिया उसने क्या किया, उसने -81 करके आया है, ठीक है। तो आपको नहीं करना है, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ईजी है, बोल रहा है विच ऑफ द गिवन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, विच ऑफ द गिवन इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इनमें से कौन से रेगुलर क्वाड्रिलेटर है। तो वो होता है स्क्वायर। क्यों स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर्स की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसके एंगल्स इक्वल होते हैं और वर्टेक्स मतलब कोने भी इक्वल होते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब आ जाओ, एक क्वाड्रिलेटरल एसेंशियल एलिमेंट आर। एक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या एसेंशियल होता है। तो क्या वो सिर्फ 4 एंगल एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, हाँ होता है 4 एंगल। क्या 4 वर्टेक्स इंपॉर्टेंट होता है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या 4 साइड्स इंपॉर्टेंट होती है, हाँ ये भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और टेल, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, एक कॉइन को उछाला गया आसमान में, ठीक। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या चांसेस हैं हेड आने का और क्या चांसेस हैं टेल आने का। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल सा बताया था मैंने, क्या बताया था, अगर मुझे हेड चाहिए तो हेड आने का कितने चांस हैं यार, 2 में से तो देखो आंसर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। मुझे हेड चाहिए तो हेड आने का कितना चांस है, 1 चांस है। कितने में से चांस है, 2 में से। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2, ठीक है। और अगर वीडियो में तुमने देखा होगा तो मैंने क्या बताया था कि नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम, ठीक है, और ऊपर लिखते हैं कि वो कितनी बार में आएगा, कितना चांस है उसका आने का, ठीक है। हेड कितना बार आ सकता है, 1 ही बार आ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर होगा सी, इजी पीजी। देखो प्रोबेबिलिटी के तो आंसर तुम कभी गलती से भी गलत मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत आसान चैप्टर, ठीक। अब आ जाओ, अब एक और प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडमली, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो पहले क्या बताया था कि जितने भी आउटकम है क्या क्या आ सकता है, 6 रेड बॉल आ सकता है, 2 येलो बॉल आ सकती है, तो पूरा टोटल कितना आ सकता है। अगर मैं एक बैग है, ठीक है, उस बैग में मैंने सारे बॉल्स डाल दिए और उन सारे बॉल्स को मैं निकाल रही हूँ, तो कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 6 + 2 कितना होता है, 6 + 2 दीदी होता है 8, ठीक है। तो मैं कितने बॉल्स निकाल सकती हूँ, 8 बॉल निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया था, टोटल आउटकम क्या है, 8 है, ठीक है। अब बोल रहा है रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल कितने हैं, 6 है, तो 6 लिख दो दीदी, लेकिन ऑप्शन में तो मैच ही नहीं हो रहा। अरे बुद्धू, इसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो फटाफट 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 4 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ए,
तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 27225 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो कितने डिजिट का होगा, वो कितने डिजिट का होगा। ये नहीं पूछा आपसे कि क्या होगा, ठीक है, ये नहीं पूछा आपसे कि क्या होगा, आपसे पूछा है कितने डिजिट का होगा। तो ये कितने डिजिट का है, ये है 5 डिजिट का, ठीक। तो आपसे पूछा है कि कितने डिजिट का होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो उसमें +1 करके डिवाइड कर दो 2 से, और अगर इवन नंबर है तो बस वो जितना भी इवन नंबर है तो इवन नंबर लिख दो और उसको डिवाइड कर दो 2 से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑड है, तो ऑड क्या है, 5 है, ठीक है, उसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। आ जाओ ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में है भी कि नहीं। हाँ ऑप्शन में है, दिख रहा है आपको, हाँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है 3, ठीक है, तो 3 पे टिक कर देंगे। अब देखो नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर 799, ठीक है। पूछ रहा है कि जो 799 होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, इस नंबर में यूनिट डिजिट है 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस, तो ये रहा 1, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। ओके अब क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 53, तो यहाँ पे लिख दो 53, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कर लो, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 9 होता है, नहीं नहीं 3 का क्यूब 9 नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 216, क्या बोल रहा है, क्यूब रूट क्या होगा 216 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से करते हैं 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या है 216, ठीक है, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 8 जा 16, फिर ये जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये जाएगा 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर ये जाएगा 3 से, ठीक है, 3 9 जा 27, फिर ये जाएगा 3 से, 3 टाइम में, फिर ये जाएगा 3 से, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके यहाँ पे लिखो 216, और ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं आपको लिख लेना है, ठीक है। इनका 3 3 का ग्रुप बनाओ क्योंकि क्यूब है, ठीक। तो 2 × 3 तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 216 का क्यूब रूट कितना होगा, 6 होगा। क्लियर। अब देखो अब बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 30, 5 मीटर, ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 10 किलोमीटर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 मीटर, ठीक है। तो न्यू क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, न्यू क्वेश्चन हमारा बन गया 5 मीटर टू 10,000 मीटर, ठीक है। इसे क्या करो, इसे डिवाइड कर दो, तो 5 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दो 0 0, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, और 00 यहाँ पर 000, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1:2000, ठीक है। और ये ऑप्शन सी में है, तो ये करेक्ट, ठीक। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखो यार 25 बच्चों में से ना 72% बच्चों को क्या पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, बाकियों को नहीं पसंद है। तो हम क्या करेंगे, चलो आ जाओ मैं बताती हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अब 100% में से 27% बच्चों को, 27 नहीं 72, अच्छा इधर कर लेते हैं, 100% बच्चों में से 72% बच्चों को मैथ्स पसंद है, मैथ्स को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे डिसलाइक करते हैं, इसको माइनस कर लो, 10 में से 2 गया 8,
और 9 में से 7 गया, कितना हो गया 28। तो 28% बच्चे डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 28% निकालेंगे। 28% निकालेंगे कितने का, हम निकालेंगे 28% ऑफ 25 स्टूडेंट। टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे 25, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 20%, यहाँ पे है तो नीचे आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25 यहाँ पे लिख दो, ठीक। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 4 जा 25 4 जा कितना होता है 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको फटाफट से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 7 जा 28, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 7, ठीक है। और 7 ऑप्शन बी में है, क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर ऑफ 23। स्क्वायर ऑफ 23 कितना होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम 23 का स्क्वायर होता है 5 to 9, आपको सिंपली 23 मल्टीप्लाई बाय 23 कर देना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे हमारा MCQ हो गया है, ठीक। अब हम करेंगे सेक्शन बी।